अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल खदीजा अफजल व्लॉग्स। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब अभी हो गई है ऑफिस से छुट्टी और छुट्टियों की जो मौज है वो ख़त्म हो गई है और फिर से अपने काम पे वापस आ जाओ। तो बस मैंने ऑफिस से भी छुट्टी की और मैं जा रही थी गाड़ी की तरफ और मौसम जो है देखें इस कदर हसीन हो रहा था और इतने काले वाले बादल आ रहे थे और मेरे माइंड में ये था कि मैं जल्दी से ना गाड़ी तक पहुंच जाऊं और फिर बेशक बारिश हो जाए, रास्ते में ना बस बारिश हो। तो बस मैं जा रही थी जल्दी जल्दी चल के गाड़ी की तरफ और दिल में यही दुआ कर रही थी कि प्लीज़ अल्लाह जी बारिश ना देना, अभी जब मैं गाड़ी के पास पहुंच जाऊं फिर बेशक बारिश हो जाए। तो यहाँ पर ठंडी हवा चल रही थी सही मज़े की और मौसम को मैं खूब इंजॉय करती हुई जा रही थी। लेकिन जैसे ही मैं अपने स्टॉप पे पहुँची तो ये देखें किस कदर एकदम से शदीद वाली बारिश शुरू हो गई। तो फिर मैंने कहा चलो अब बेशक बारिश होती रहे, अब मुझे कोई मसला नहीं है, मेरा काम तो हो गया। बस मैं यहाँ पर गाड़ी का वेट कर रही थी और गाड़ी आ गई। फिर मैं घर वापस आ गई थी और घर वापस आके ना इतनी कोई गर्मी लग रही थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि कुछ ठंडा ठंडा बना दो। तो फिर मैं यहाँ पर चीनी वाला डब्बा फिल कर रही थी क्योंकि ठंडा बनाओ या जो भी बनाओ चीनी तो डलती है फिर उसमें। तो बस यहाँ पर मैंने 2 नींबू के क्यूब भी निकाल लिए थे तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना नींबू पानी बना लेती हूँ। तो फिर बस ये 2 नींबू के क्यूब निकाल लिए थे। अब इसमें चीनी डाल के और मैं शरबत जल्दी से बना लूँगी और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि खाने का क्या करेंगे। तो बस सबसे पहले तो मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मेरी ऑफ़िस की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और अब से फिर से वही रूटीन और एक हफ़्ता मैंने सही मौज मस्ती की है। और आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको मेरी कंडीशन का अच्छे से पता होगा कि खूब छुट्टियां उन्होंने मौज मस्ती में गुजारी होंगी और फिर से दोबारा वापस ऑफिस को ज्वाइन करना ज़रा काफ़ी मुश्किल लग रहा होता है क्योंकि रूटीन ना काफ़ी सारी चेंज हो गई होती है। तो इसलिए फिर मुझे भी ज़रा मुश्किल ही लग रहा था सुबह उठना। छुट्टियों में तो मेरी रूटीन जो है वो सुबह 12 बजे मैं उठती थी सो के और रात को भी लेट नाइट सोते थे। तो इस तरह ना फिर रूटीन थोड़ी ख़राब हो गई थी और फिर एकदम से वापस सुबह जल्दी से उठना और फिर नाश्ता वगैरह जल्दी जल्दी करना। तो अभी तक जो है बस ट्रैक पे मैं आ ही नहीं रही। तो बस अभी तक नाश्ते करने का दिल भी नहीं करता सुबह सुबह। तो वही रूटीन चल रही है कि 11 बजे ऑफिस आके नाश्ता कर लेती हूँ। तब ये है जी नेक्स्ट डे और मैं बना रही थी नाश्ता और मौसम जो है फिर से ख़राब हो रहा था सुबह ही सुबह और लाइट भी चली गई थी। अभी मैं नाश्ता बना रही थी तो बीच में ना लाइट चली गई थी। तो बस मैं फिर दूसरी वाली लाइट इमरजेंसी लाइट ऑन करके मैंने फिर ये नाश्ता बनाया। इस वीडियो में ना मैंने आप लोगों से बड़ी कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी थी, वो भी नताशा वकास के ऊपर जो कि एक फेमस यूट्यूबर हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं। तो उनसे शिकायतें शिकवे गिले अपनी जगह, लेकिन वो एक अच्छी यूट्यूबर हैं। अच्छा, आप लोग ना उनके कमेंट सेक्शन में अगर देखें कि जो लोग कमेंट करते होंगे उनको पता होगा कि जो हेटर्स हैं ना उनके वो बड़े ही कोई बुरे किस्म के कमेंट्स करते हैं। कुछ लोग तो ये कमेंट करते हैं कि नताशा वकास प्राउडी है, इसमें कोई टैलेंट नहीं है, बस पैसा आने के बाद थोड़ी प्राउडी ज़्यादा हो गई है। तो भाई आप लोग ये भी तो सोचें ना कि उन्होंने इस मुकाम तक आने के लिए कितनी ज़्यादा एफ़र्ट की है। उनके प्रीवियस व्लॉग्स देखें ना, जब वो अपनी हिस्ट्री बता रही होती हैं कि वो इस मुकाम तक कैसे पहुँची हैं। तो उन्होंने एक वीडियो में ये भी कहा था कि वो एक अंडे के साथ दोनों हस्बैंड और वाइफ रोटी खाते थे। उनके इतने बुरे हालात थे कि वो दूसरा अंडा भी एक्स्ट्रा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो आज अगर वो इस मुकाम पे पहुंची हैं तो आप लोगों को जेलसी किस बात की होती है। ज़ाहिर सी बात है उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हो गए उनके मेन चैनल के ऊपर, तो ऐसे तो नहीं हो गए, उनमें कोई ना कोई ख़ास टैलेंट है तो उनको लोगों ने फॉलो किया है ना। कुछ लोग जो हैं वो उनके बच्चों के ऊपर पर्सनल कमेंट्स कर रहे होते हैं, कुछ उनके हस्बैंड को बुरा भला कह रहे होते हैं। तो भाई आप लोगों को राइट नहीं बनता। अगर आप लोगों को उनकी वीडियोस नहीं पसंद तो फिर आप मत देखें। आप इस तरह के बुरे कमेंट्स क्यों करती हैं। मैं भी उनके व्लॉग्स देखती हूँ, उनसे काफ़ी सारी शिकायतें भी हैं क्योंकि वो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करती हैं जो कि वो रिज़ल्ट नहीं देती जैसे कि वो बताती हैं। और मुझे सिर्फ उनसे यही शिकायत है, बाकी तो और कुछ नहीं। मैं उनके रेगुलर व्लॉग्स देखती हूँ और ऐसा भी नहीं है कि वो शुरू से पर्दा करती थी और फिर फेमस होने के बाद उन्होंने पर्दा उतार दिया। जैसी वो शुरू में थी अभी भी वो वैसी ही हैं, सेम टू सेम, कोई उन्होंने बनावटीपन नहीं दिखाया। और आप बहुत से और यूट्यूबर्स को देखें, ममूना मुस्लिमा को देख लें, पहले वो प्रॉपर हिजाब में आती थी, पर्दा करती थी, उनके हाथ के ऊपर भी ग्लव्स होते थे। जैसे ही वो ज़्यादा फेमस हो गई उनके ग्लव्स भी उतर गए, उनका हिजाब भी उतर गया और अब आप देखें कि वो किस तरीके से यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अपलोड करती हैं। तो आप उनको देखें, प्राउडी तो वो हो गए, मुझे वो प्राउडी लगती हैं। नताशा वकास में तो ऐसा कुछ नहीं। आप मरियम परवेज़ को देख लें, वो भी एक हद तक प्राउडी हो गई हैं। लेकिन आप किसी को इस तरीके से जज नहीं कर सकते कि वो पैसा आने के बाद प्राउडी हो गए हैं, कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते और मैसेज का जवाब नहीं देते। तो भाई आप लोग मत मैसेज करें उन्हें।
कुछ लोग ये कहते हैं कि वो शूट आउट नहीं देती हमें, हम उनको मैसेज करते हैं, वो इतनी ज़्यादा पेमेंट चार्ज करती हैं, तो भाई वो क्यों ना करें, वो इस मुकाम तक पहुँची हैं, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अपना इतना टाइम लगाया, तो वो क्यों फ्री में प्रमोट करें। आप लोग खुद एफर्ट करें जैसे उन्होंने की है, आप अपने बल के ऊपर आगे आएँ जैसे कि वो आई हैं, आप अच्छा कंटेंट बनाएं तो आप इस तरीके से आगे आएँ। तो इसलिए आप लोगों को क्रिटिसाइज़ करने से पहले अपने आप को देखें, और आप मरियम परवेज़ को देखें, पहले उनका किचन कैसा था, अगर अभी उनका किचन खूबसूरत हो गया है तो पहले उनका कैसा था। तो खैर बस यही सब बातें मुझे बोलनी थी। पता नहीं लोगों में इतनी नेगेटिविटी कहाँ से आ जाती है, क्यों लोग कमेंट सेक्शन में जाके इतने बुरे बुरे कमेंट्स करते हैं। यकीन करें जब मैं कमेंट सेक्शन देखती हूँ और जब हेट कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो मुझे देख के बहुत बुरा लगता है। तो खैर ये सब इस ज़िंदगी का हिस्सा है, अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, लेकिन आपने खुद देखना होता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो बस मैं ऑफ़िस पहुंच चुकी थी और मैं आप लोगों को ऑफ़िस में गार्डन दिखा रही थी, काफ़ी बादल बने हुए थे और मरगला तो यहाँ से ऐसा खूबसूरत नज़र आता है कि दिल करता है बस इसको देखते रहो। और आज एक सर ना हलवा लेके आए थे अपने घर से, तो बस मैं ये हलवा खा रही थी। मुझे इतना कोई ख़ास मीठा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने बस ये थोड़ा सा लिया था, साथ में मुझे चाय दे दी थी, तो मैं बस ये हलवा और चाय इंजॉय कर रही थी मज़े से, और काम वगैरह जो है वो भी साथ साथ चल रहा था। तो उसके बाद आप लोगों को पता है कि ऑफ़िस में इतना कुछ ज़्यादा शूट नहीं मैं कर सकती, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को गार्डन दिखा देती हूँ और बाकी थोड़ा इधर उधर का दिखा देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी, और फिर आपको पता है बस पकाने की टेंशन होती है कि खाना क्या पकाना है, तो बस जल्दी जल्दी मैंने सोचा कि आज ना ये चने वाले राइस बना लेती हूँ। रमज़ान के बाद ना अभी मैंने चने बॉयल किए हैं, जो छोटी ईद पे रमज़ान में बॉयल किए थे ना, बस वही किए थे। उसके बाद मैंने अभी 2 महीने के बाद चने बॉयल करके रखे हैं। तो मसाला भून के मैंने इसके अंदर अभी चने शामिल करूँगी, प्याज वगैरह ब्राउन करके, टमाटर वगैरह शामिल कर दिए काट के, एक बड़ी सी सब्ज़ मिर्च, जो साथ में इमली डाल दी। तो इमली अगर आपने कभी चावलों में डाल के नहीं खाई ना, तो आप ज़रूर डालिएगा, ऐसा कोई मज़े का टेस्ट आता है ना कि आप लोग याद रखेंगे कि बार बार आपका दिल करेगा कि इमली वाले चावल बनाएं। तो बस मैं यहाँ पर मसाला भून रही थी और अभी चने शामिल करूँगी। सही मैंने करारे करके बनाए थे, क्योंकि मेरा बहुत ही दिल था कि मैं थोड़े से करारे खाऊं। इतने भी करारे नहीं थे कि कोई खाए ही ना, तो मतलब थोड़े से स्पाइसी थे बिल्कुल। तो बस अब चने के साथ 1-2 मिनट इसको भून लेते हैं, ताकि चने जो हैं थोड़े से फ्राई हो जाएं, और फिर मैं इसके अंदर पानी शामिल करके ना इनको दम पे फ़ौरन से लगा दूँगी। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों की ईद के बाद की रूटीन कैसी जा रही है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़े मज़े के व्लॉग जो हैं वो आप देखते रहें, और घंटी का जो साथ बटन है वो भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। तो बस इसके अंदर चावल शामिल कर लिए थे, पानी को बॉयल आ चुका था, और अब जो है इसको ढक्कन दे के कवर कर देती हूँ, ताकि जो है चावल थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और पानी खुश्क हो गया था, मैंने दम पे लगा दिए थे, दम जो है वो मैंने अभी खोल दिया। तो बीच में ना हमारी लाइट का थोड़ा मसला बना हुआ था, वो बार बार आ जा रही थी, तो इसलिए फिर मैंने बीच में क्लिप शूट नहीं किया। तो अभी दम आ गया था, मैं प्लेट में निकाल रही थी, तो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। शक्ल से तो आप लोगों को देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, लेकिन खाने में भी सही मज़ेदार से थे, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए। इमली से ना जो इसका टेस्ट है वो डबल हो गया था। तो बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। हमने खाना वगैरह खाया, फिर उसके बाद बर्तन वगैरह समेटे, और फिर सोने का टाइम हो गया, 9 बज रहे थे। तो आप लोग मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।